10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखिए ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना? मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी। ये कोई मामूली किताब नहीं है। हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। राहुल गांधी ने आखिरकार भारी मंच से जो है ये लाल डायरी क्यों दिखाया? क्या मतलब थी ये लाल डायरी दिखाने कि लोगों को क्या समझाना चाह रहे थे राहुल गांधी? आखिर ये लाल डायरी को दिखाकर जनता से क्या उनसे बीजेपी, जब से बीजेपी की नेता कार्यकर्ता की तरफ से ये बयान आया था, अगर उनकी इस बार चुनावी की बात अगर उनकी जीत हो जाते तो जो है संविधान बदल दी जाएंगे। जब से जो है राहुल गांधी लगातार संविधान के ऊपर आवाज उठा रहे, संविधान के ऊपर बात कर रहे, लोगों को जो है समझाने की कोशिश कर रहे, लोगों को बल्कि समझा भी रहे जो संविधान बदलने की मतलब क्या है। अगर संविधान हमारे देश की बदल जाएंगे, हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रहेंगे, अगर संविधान नहीं होंगे तो लोकतंत्र कहाँ से रहेंगे? हमारे देश में हम लोगों को आजादी कहाँ से मिलेंगे? घूमने की, फिरने की, पहनने की, खाने की, हर चीज की आजादी हमें कहाँ से मिलेंगे? फिर पहले वाली हिसाब हो जाएंगे जो राजा महाराजा मुगलों ने राज करा था हमारे ऊपर, हमें जो गुलामी बनाकर रख रहे थे, इस तरह की जो है पहले जैसे हालात हो जाएंगे। तो क्या देश की जनता, क्या भारत देश की जनता यही चाहते जो हम संविधान को खत्म कर दी जाए, जो लोकतंत्र है उसे खत्म कर दी जाए, लोगों की डेमोक्रेसी को खत्म कर दी जाए, लोगों को बोलने की आजादी, हर चीज की आजादी जो है उनसे छीन ली जाए? देश फिर कैसे चलेंगे? इतनी मुश्किल से हमारे देश तो इतनी मुश्किल से गांधी जी ने आजाद करके गए, हमारे देश में संविधान लागू करे, संविधान बनाए, जिसके हम संविधान की 26 जनवरी बनाते, इतने अच्छी से संविधान जिस दिन हमारी बनी थी उस दिन क्या हम खुशियां बनाते हैं, उस संविधान को खत्म करने की बात करते बीजेपी। तो इस पर राहुल गांधी जो है मंच से जो है वो आवाज उठाते, इसके बारे में जनता को समझाने की कोशिश करते जो आपका जो एक वोट है वो बल्कि एक वोट नहीं है, वो आप लोगों की जिंदगी है, आप लोगों की एक वोट जो है लोकतंत्र को बचा सकते, इस संविधान को बचा सकते, इस भारत देश में जो हमारी आजादी है संविधान के द्वारा, ये आजादी हमें मिल सकते, ये आजादी हमारी इसी तरह हमारे साथ बनी रहेंगे। तो इस तरह की जो राहुल गांधी ये लाल डायरी दिखाकर समझाने की मतलब ये था, मंच से जो है राहुल गांधी की ये डायरी दिखाने की मकसद सिर्फ यही थी। राहुल गांधी का ये भी कहना है मैं तो सिर्फ आप लोगों का हूँ, और वो जो है सिर्फ उनका है, वो 22 लोगों का है, अडानी के है। अडानी को अगर मोदी जी कर्जा माफ कर देते, उनको अगर पैसे खिला देते देश भर में लूट कर, तो जो है वो देश की तरक्की हो रही। और वहीं पर अगर कांग्रेस ने अगर अपने मैनिफेस्टो में जैसे कि महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात करे, मैनिफेस्टो में लिखा है, इसके अलावा किसानों की कर्जा, MSP पर कानून, इस तरह की सारी चीजें जो है उनके मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं। अगर वो गरीबों को ये सारी चीजें देंगे तो जो है हमारी गरीब लोगों को जो है बिगाड़ने वाली बात है, वो गरीबों को बिगाड़ रहे हैं, उनको जो है मुफ्त का आदत डाल रहे। तो इस तरह की बातें, क्या देश की प्रधानमंत्री 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देकर क्या उनको बिगाड़ने का काम नहीं कर रहे? क्या 5 किलो राशन से किसी का घर चलते? चाहे चावल मिले या गेहूं मिले वही खाएंगे, उसमें सब्जियां भी है भाई, उसमें तेल भी है, मसाले भी, हर तरह की चीज से जो है घर में खाना बनते, वो सारी चीजें चाहिए। तो क्या 5 किलो राशन से एक घर में चाहे 4 सदस्य रहे या 5 सदस्य रहे तो उसको क्या 5 किलो राशन से पूरा महीना उसका घर चलेंगे? एक इंसान की भी एक महीना गुजारना मुश्किल हो जाएंगे 5 किलो राशन से। और एक घर में तो पता नहीं कितने सदस्य रहते, चाहे 5 रहे, 6 रहे, 10 रहे, इसकी तो पता नहीं है, लेकिन 5 किलो राशन से एक इंसान की एक महीने तक गुजारा नहीं हो सकते। तो और क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, एक बार आप उनके बयान पर नजर डालिए। लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखिए ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना?
अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी? मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो। मैं आपका हूं, वो उनके हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये कोई मामूली किताब नहीं है। इस किताब के आने से पहले, आजादी से पहले, हिंदुस्तान के गरीबों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कोई हक नहीं थे। जो मिला है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को जो भी कुछ मिला है, इस किताब के कारण मिला है। और अब प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग अलग एमपीज ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे। लड़ाई है भाई और बहनों। और मैं आपको यह कहने आया हूं कि जो भी देश में प्रगति हुई है, जो भी गरीबों को मिला है, चाहे वो मनरेगा हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, सफेद। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखो। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद।